अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक आई बीम के ऊपर सिमुलेशन करेंगे और उसका शेयर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और स्ट्रेसेस निकालेंगे। यहाँ पे जब हम बीम ले रहे हैं उसकी डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस आपको 5 मीटर का दिया हुआ है, 2.5 मीटर का ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये फिक्स सपोर्ट आएगी, ये आपकी पिन सपोर्ट आ जाएगी। ओके, अच्छा ये 25 किलो न्यूटन का यूडीएल लगेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो आई बीम होगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो आई क्रॉस सेक्शन होगा वो W310/74 की बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और W310/74 जो है उसके लिए आप ये देखें, ये आई बीम अगर आप देख सकें, और यहाँ पे नीचे आप ये देखें W310/74। इसके अंदर अब आप देखें थिकनेस है तो थिकनेस यहाँ से आएगी 9.4। ठीक है, VF यानी कि ये भी विड्थ है 205। ठीक है, ये तो ओवरऑल हाइट कह लें आप। ठीक है, वो ये रही 310, और जो इसकी थिकनेस है, ठीक है, वो TF है। एंड आई थिंक दैट वी आर डन। 1 2 3 4 4। सो अब इसके ऊपर हम लोग सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है स्टैटिक स्ट्रक्चर के ऊपर बीम की एक सिमुलेशन करेंगे। उसके अंदर हम लोग शेप मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे और साथ में उसके जो शेयर स्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, और जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो भी निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, इस पर जाके डबल क्लिक कर दें आप। अच्छा, आप इसको जाके ऐसे उठा के ऐसे रख भी सकते हो। ठीक है, तो दो सिस्टम्स आ जाएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये एक बार और, तो आप और बेहतर समझ जाएंगे। तो या तो आप स्टैटिक स्ट्रक्चर पे डबल क्लिक कर दें या फिर उसको उठा के रख दें। अब ज्योमेट्री, अब इंजीनियरिंग डाटा के अंदर पहले हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ देखें यंग्स मॉडुलस मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पोजॉन रेशो भी मौजूद होगा, बिल्कुल पोजॉन रेशो भी मौजूद है। ठीक है, तो हम पोजॉन रेशो को 0.32 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ भी दी हुई है, कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ भी दी हुई है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपका मटेरियल कौन सा है। तो इसको चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस लिहाज से। अलबत्ता शेयर मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे तो इतना फ़र्क ना पड़े, मतलब ऑब्वियसली नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, बाकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग ज्योमेट्री भी बनाते हैं पहले, आई बीम, तो उसके आई बीम बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सिमुलेशन करेंगे। अच्छा, अब ना ये एंसेस थोड़ा खुलने में टाइम लेता है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे लोडिंग पे चले जाएगा। अच्छा, मैं लिंक्स जो है वो आपको दे दूंगा नीचे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो अब जब फॉर एग्जांपल ये खुल जाए, अच्छा अब ना यहाँ पे सीन ये है कि हमें शेयर मोमेंट डायग्राम के लिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अलग सिमुलेशन करनी है, क्योंकि उसके अंदर हमें लाइन बॉडी चाहिए। और जो है हमारे पास जो दूसरी इस जो शेयर स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उसके लिए हमें अलग सिमुलेशन करनी होगी। तो उसके लिए पहले पहले में हम लोग शेयर मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ना शेयर स्ट्रेस वगैरह पे जाएंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग सिमुलेशन होंगी। तो हम लोग पहले लाइन बॉडी बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन बॉडी होती है और एक सॉलिड बॉडी होती है। तो लाइन बॉडी जो होती है वो सिर्फ सिंपल लाइन होती है, उसके ऊपर एक क्रॉस सेक्शन आ जाता है। ठीक है, एंसिस के अंदर एक सॉलिड बॉडी होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कैट सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ किया है, तो आप क्या करते हो कि ना वो कैट सॉफ्टवेयर के जो बॉडी बनाते हो वो सॉलिड बॉडी होती है। सॉलिड बॉडी आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, मैं ऐसे बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बीम बने वो उसकी लंबाई वाई जेड प्लेन में हो। तो भाई हमारे पास जो बीम है वो बना रहा हूँ मैं, 14 मीटर का है, और उसके अंदर एक फिक्स सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, और एक ना यूडीएल लग रहा है उसके ऊपर। तो हम लोग जो है बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई जेड प्लेन लेंगे सबसे पहले, वाई जेड प्लेन ले लिया हमने। फिर आप जो है यहाँ पे स्केचिंग पे क्लिक करें, लाइन पे क्लिक करें, और ये लाइन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन बनाएं, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दूसरी लाइन बना लें। ठीक है, अब ना डायमेंशंस पे जाएंगे आप। डायमेंशंस पे जाने के बाद वर्टिकल डायमेंशन लें, आई थिंक तो हॉरिजॉन्टल लेनी पड़ेगी। तो हम लोग लाइन, अच्छा अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ये मसले आते हैं, ये लाइन जो है अभी टेढ़ी बन गई है, तो वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइन। तो इसको आप ना डिलीट के बटन से डिलीट कर लें, डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो जाएगी।
तो आप नई लाइन लाइन हमें बेसिकली सीधी बनानी है, बिल्कुल ना, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। तो ये ड्रॉ पे क्लिक कर लें, आप लाइन पे जाएं, ठीक है। और ये वी का निशान आया, दिस मीन्स वर्टिकल। तो वर्टिकल मीन्स दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स पे क्लिक किया हमने, ठीक है, और ये डायमेंशन आ गई। अच्छा, डायमेंशन आप यहाँ से चेंज करेंगे ना, सही है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 7 मीटर कर देता हूँ, तो ये 7 मीटर हो जाएगा, बट फॉर राइट नाउ वी वांट 4 मीटर, सही है। तो और फिर उसके बाद आपने ये पॉइंट पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ा और ये एक और डायमेंशन आ जाएगी। ये 10 मीटर चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग 10 मीटर लिख देंगे, तो 10 मीटर हो जाएगा। आप डायमेंशन डालने के बाद भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा भाई, आप जो है अब यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं, आप मिलीमीटर में आ सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि स्केच लिया हमने, कॉन्सेप्ट में गए, और कॉन्सेप्ट में जाने के बाद सरफेस फ्रॉम नहीं लाइन्स फ्रॉम स्केचेस में गए। लाइन फ्रॉम स्केच में जाने के बाद लाइन हमने सेलेक्ट किया करनी है, किस तरीके से लाइन सेलेक्ट करनी है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कंट्रोल का बटन दबा लें और दूसरी लाइन सेलेक्ट करें, और कंट्रोल का बटन अब छोड़ दें आप, ठीक है। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब ये लाइन का ये आ गया येलो मार्क, येलो मार्क जिस मीन्स की लाइन मौजूद है, बट अभी जनरेट करनी है आपने। तो जनरेट करने के लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद जनरेट, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो लाइन बॉडी जनरेट हो चुकी है। तो अब ना इसको एक क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है। क्रॉस सेक्शन के लिए आप करेंगे ये कि अब क्रॉस सेक्शन कौन से प्लेन पे चाहिए, तो मुझे चाहिए एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे। तो एक्स वाई प्लेन के लिए मैं कॉन्सेप्ट में जाऊँगा, पहले मैं एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉन्सेप्ट में जाने के बाद क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में मुझे चाहिए आई बी, ठीक है। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्स वाई प्लेन पे बना है, रेड और ग्रीन, तो रेड और ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे मुझे आई बीम की डायमेंशन दरअसल थोड़ी सी याद है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आप ना ये इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ऊपर की लंबाई आ रही है, तो मुझे पता है 205 है, तो 205 कर दिया मैंने। अब मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, मुझे पता है ये ऊपर की हाइट है, तो हाइट है, मैं इस पर 310 डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो मैं जो सी बीम बना रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ मैं कौन सी बीम बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ W310/74 वाली बीम, सही है। तो ये आप डायमेंशन वेरीफाई भी कर सकते हो, सही है। ये 16.3 मुझे पता है, ये नीचे की विड्थ की बात कर रहा है, ये देखें ये लंबी होगी, ठीक है। ये ऊपर वाली होगी, मैं को दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपको मूव करना है तो आप कंट्रोल दबा के अपना माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको दबाएंगे ना, तो ये आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। और जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल व्हील है, ठीक है। कंट्रोल दबाएं, स्क्रॉल व्हील दबाएं और ये ऊपर आ जाए, ठीक है। इस पर क्लिक करें आप, तो ये ऊपर वाली विड्थ भी आ जाएगी, ठीक है। और अब मैं आपको शायद इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ये देखें ये विड्थ है और ये वाली डायमेंशन यहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पे मौजूद थी आई बीम, हमें बस डायमेंशन डिफाइन करनी थी, तो मैं 9.4 डाल देता हूँ एंड आई एम गुड टू गो, ठीक है। अब ये बन गई है। अब ना ये लाइन बॉडी है, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई क्रॉस सेक्शन बताओ इसका। क्रॉस सेक्शन के लिए आप जाएँ, ये आई बीम I1 आई बीम है, ठीक है। I1 कर दिया आपने, ये आपकी माशाल्लाह से ये बॉडी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। ये आपकी बॉडी है, लाइन बॉडी कहलाती है ये, ठीक है। तो अब आप इसको बंद कर दें, बंद होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और खुलने में भी। अब मॉडल पे अच्छा ये टिक हो गया क्योंकि वोयोमेट्री बना लिया आपने, तो इस पर डबल क्लिक कर दें आप मॉडल के ऊपर, और फिर उसके बाद एक क्लिक यहाँ पे कर लें। अच्छा, ये थोड़ा सिस्टम्स का सीन नहीं है, ये एनसिस थोड़ा सा पुराना है, मेरे पास 19 वर्जन है, तो इस वजह से ऐसा है। तो अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन हुआ और आपके पास अच्छा प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड मौजूद है तो मुमकिन तौर पे बेहतर चल सकता है। अच्छा, इन जो सिमुलेशंस हैं ये किसी भी आपके कंप्यूटर पे हो जाएंगी। दे डोंट टेक मच ऑफ अ दिस कॉल्ड के, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं लेती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वो कंजम्पशन नहीं है कि ना, मतलब इनको बहुत ज़्यादा चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब थर्ड जनरेशन अगर आपके पास i5 है तो उस पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई मैं आपको अगर बीम पे मुझे ना मतलब एक फिक्स सपोर्ट देनी है और ये रोलर सपोर्ट देनी है। रोलर सपोर्ट मुझे जहाँ पे देनी है तो मैं वहाँ पे उसको निशान दिया है कि भाई वहाँ पे मुझे रोलर सपोर्ट देनी है।
आई नो कि मुझे वहाँ पे रोलर सपोर्ट देनी है इस वजह से। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें हमेशा ना मैश बनाते हैं, तो मैश के लिए राइट क्लिक करें, इंसर्ट जाएँ और साइजिंग चले जाएँ आप। साइजिंग, अच्छा इससे पहले पूछा है कि सिलेक्ट करो ज्योमेट्री ना। ज्योमेट्री सेलेक्ट करने के लिए अगर आप ये सिलेक्ट करोगे ना तो आप पूरी बॉडी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है ये सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करोगे, फिर कंट्रोल दबा के ये लाइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, इस तरह से पॉइंट सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं पूरी बॉडी सेलेक्ट करनी तो पूरी बॉडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई कर दें। एलिमेंट साइज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे था 697.81 मिलीमीटर, मैं 50 डाल रहा हूँ। राइट क्लिक करें और इसको जनरेट कर दें। ये देखें आई बीम नज़र आ गई आपको। खैर ये लाइन बॉडी है अभी भी, सही है, इसकी लाइन बॉडी कंसिडर करें। तो भाई एंसेस अपना सिमुलेशंस के अंदर ना हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप एंसेस पे करें, चाहे सिम स्किल पे करें, चाहे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पे करें, हमेशा उसमें एक बाउंड्री कंडीशन होती हैं, एक पोस्ट प्रोसेसर होता है और एक मतलब यानी कि सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो पोस्ट प्रोसेसर और जो बाउंड्री कंडीशन है उसके बाद उनके बीच में सॉल्यूशन होता है। तो पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन डालेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है भाई? फिक्स सपोर्ट है, यूडीएल है, रोलर सपोर्ट है, क्या है, ठीक है। तो इंसर्ट में गए, फिक्स सपोर्ट में गए, ठीक है। यू वुड बी थिंकिंग कि मैं बहुत ज़्यादा जो है बेसिक जा रहा हूँ, तो भाई बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वो भी समझ सकें। तो अब ना देखिए, मुझे पॉइंट सेलेक्ट करना है ना, मुझे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो मैं ये पॉइंट सेलेक्ट ऐसे नहीं कर सकता। इसके लिए पहले मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो फिक्स सपोर्ट हो गई हमारी, ठीक है। अब जो है मुझे जाना है, मुझे जो है ना रोलर सपोर्ट देनी है। तो हमेशा ना एक चीज़ याद रखिए ना, वो ये है कि अच्छा पहले हम लोग ये देख लेते हैं आई बीम है कैसी ना हमारी। देखें हमें आई बीम के अंदर देखें, अगर एक्स एक्सिस देखें तो एक्स एक्सिस पे बेसिकली इसकी लंबाई है ना आई की। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट देखें, रोलर सपोर्ट जो होती है वो क्या करती है, वो आपकी मोशन को एक एक्सिस पे रिस्ट्रिक्ट करती है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट से क्या करेंगे, एक एक्सिस इसका रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो मुझे पता है भाई एक्स एक्सिस में ऊपर वाले मतलब बेसिकली एक्सिस जो होता है वो रोक देता है। अगर आपने स्टैटिक्स में पढ़ा हो तो वाई एक्सिस रोकता है, यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस अगर आप मेरे पास देख सकें लाल रंग का निशान, तो इस वजह से मैं जीरो इसको कर रहा हूँ, जीरो कर दिया मैंने। तो वाई और जेड में फ्री है लेकिन एक्स में जीरो है। अच्छा मुझे बोल रहे हैं ज्योमेट्री आपने सेलेक्ट नहीं की है। ज्योमेट्री सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई, उसको पता तो हो किधर रोलर सपोर्ट लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए ज्योमेट्री में जाएँ, वही पॉइंट पे क्लिक करें और ये वाला पॉइंट दे दिए आप रोल, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और अब दे दें लाइन प्रेशर, सॉरी लाइन प्रेशर नहीं देना, इंसर्ट में जाएं और फोर्स में चले जाएं, ठीक है। अब फोर्स में जाएंगे ना तो सबसे आपको यूडीएल देना है, ठीक है। अच्छा मेरे पास जो यूडीएल है वो है 25,000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर में यही निकाल लेता हूँ। तो 25,000 न्यूटन पर मीटर है और हमारे पास 14 मीटर की बीम है, तो 25,000 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 14 मीटर, तो ये बन जाएगा 3,50,000 न्यूटन। तो मैं 3,50,000 न्यूटन की फोर्स दूंगा। इसमें लाइन प्रेशर का ऑप्शन होता है, लेकिन लाइन प्रेशर पे ना आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है, डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे लाइन बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दी फोर्स विच इज़ ऑल्सो अ यूडीएल एज वेल, ठीक है। तो अब आपको ये सेलेक्ट करने के लिए पहले लाइन, इसको लाइन पे सेलेक्ट करना होगा। ये जो ये लाइंस होती हैं, ये एज है, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये फेस है, सही है। तो ये मैं एज पे आ गया हूँ, ठीक है। इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबाने के बाद इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्शन डिफाइन करनी है, तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें? तो भाई यहाँ पे इसने कहा है वेक्टर, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके कंपोनेंट्स हो जाएं। कंपोनेंट्स हो गए, देखें अब ज़रा अब ना डायरेक्शन देखने के लिए डायरेक्शन देखनी होगी। हमें कैसे अप्लाई करना है, हमें एक्स एक्सिस में अप्लाई करना है, ऊपर से नीचे आना चाहिए ना। एक्स एक्सिस में अप्लाई करना है तो मैं फोर्स डालूंगा और अच्छा नीचे भी और अच्छा एक्स एक्सिस नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव डालूंगा, बजाय कि मैं नेगेटिव डालूँ, मैं पॉजिटिव डालूंगा क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस ही नेगेटिव है। एक्स एक्सिस से अब देखें डायरेक्शन देखें नीचे आई है, अगर मैं नेगेटिव डालता है ये ऊपर आ जाती है। आपको डाल के दिखा देता हूँ मैं, ये देखें ऊपर आ गई। तो हमें ऊपर नहीं चाहिए, वी वांट डाउनवर्ड, ठीक है। तो भाई तीनों हो गई हमारी, जी बिल्कुल हो गई है, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करें और सॉल्व पर लगाते हैं।
अच्छा ये सॉल्व हो चुका है, ये टिक का निशान आ गया जिसमें सॉल्व हो चुका है। अब हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसर के अंदर जिसमें हम लोग रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग ले लेते हैं कि डिफॉर्मेशन पे चले जाए टोटल, तो टोटल डिफॉर्मेशन आपको दे देगा। लेकिन हमें तो शेयर मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए असल तो ना, तो उसके लिए आपने मतलब ना ये ऐसे नहीं आएगी शेयर मोमेंट बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए पार्ट डिफाइन करना। पार्ट डिफाइन करने के लिए इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद आप जो है कंस्ट्रक्शन जियोमेट्री में जाएं, और कंस्ट्रक्शन जियोमेट्री में जाने के बाद इंसर्ट और पाथ। अब पाथ जो इंसर्ट करना है मुझे पता है कि वो एक अच्छा, अब आप मल्टीपल थिंग्स हैं इसके अंदर, या तो आप लोकेशन डिफाइन कर दो भाई इसकी यही लोकेशन होगी, एच सेलेक्ट वो वर्टेक्स सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट किया आपने, अप्लाई कर दें आप इसे, सही है। और यहाँ पे जाके वर्ड सेलेक्ट करके ये अप्लाई कर दिया आपने, तो ये देखिए पाथ बन गया। या तो ये तरीका है, या फिर आप जो है जेड कोऑर्डिनेट डाल दो अब इसका, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा ये पाथ डिफाइन हो गया। अब सॉल्यूशन में जाएं, इंसर्ट में जाएं और बीम टूल बीम रिजल्ट्स में आ जाएं और शेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब पाथ आप डिफाइन कर दो, तो हमने देखा कि शेप मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनी हमारी, ठीक है। तो पाथ में हमारा एक मसला है, वो मसला ये है कि हम लोग ये जो है 2 पॉइंट मेथड से नहीं बनाएंगे पाथ, पाथ हम बनाएंगे एज सिलेक्शन मेथड से। एज जो मैं आपको बता चुका हूँ, एज सेलेक्ट होती है कि यहाँ पे जाके एज सेलेक्ट किया आपने और इसको सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबाने के बाद ये सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दें, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अब जो है इसमें आएंगे आप और राइट क्लिक करके इवेल्युएट और रिजल्ट्स करेंगे, तो यू विल सी दैट यू विल गेट अ शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें डिफॉर्मेशन भी मौजूद है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आई हुई है आपके पास, बेंडिंग मोमेंट आई हुई है और शेयर फोर्स आई हुई है। अगर आप देख रहे हैं पॉइंट्स आए हुए हैं, यू वांट टू रिफाइन दैट, आपको चाह रहे हो भाई ये रिफाइन हो जाए ज़रा ना, खूबसूरत आए, कर्व अच्छा है, तो उसके लिए आप कुछ भी ना करें, बॉडी साइजिंग के अंदर जाके इसको बॉडी साइजिंग इसकी कम कर दें। जितनी कम करेंगे उतना ज़्यादा रिफाइन और उतना ज़्यादा अच्छा कर्व आ जाएगा आपके पास। सेम गोज फॉर दी अदर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं जब आप इसका मैश साइज कम करते हो। तो तो ये देखें रिफाइन हो गया, ठीक है। तो बस ये है कि मैश का साइज जब कम करते हैं आप, तो आपका जो है ना, अल्लाह भला करे, आपका जो है वो उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है कंप्यूटर को फॉर दी अपना यू कैन से प्रोसेसिंग, ठीक है। तब हम इसकी रिपोर्ट निकालेंगे। इसके लिए आपने करना ये है कि आप जो है सीधा आप ये ग्राफिक्स में जाएं, ग्राफिक्स में कह रहा हूँ, आप इसको पहले सॉल्यूशन में चले जाएं आप ज़रा। आप रिपोर्ट मैंने एक बनाई है अभी फौरी तौर पे, तो मैं आपको बना के दिखा दूँगा रिपोर्ट बनती किस तरह से। आप फॉर एग्जांपल आपने ये आपके पास डायग्राम आ रही है, ठीक है। तो अब यू वांट कि भाई ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो डायग्राम है ये रिपोर्ट में आ जाए। इसके लिए आप जाएं इसमें और ये फिगर ले लें आप, ठीक है। अब ये फिगर आ जाएगी रिपोर्ट के अंदर। अब आप चाह रहे हैं ये भी फिगर आया रिपोर्ट के अंदर, तो ये फिगर रिपोर्ट में आ जाएगी अब, ठीक है। अच्छा अब अच्छा बेंडिंग, ये अब ना आपने क्या करना है कि अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और आप इसके भी फिगर ले लें आप चाहे तो, ठीक है। बल्कि फिगर फिगर हमेशा वैसे इसी की आती है, आप उसकी पिक्चर ले सकते हो, ठीक है। अब रिपोर्ट बनाने के लिए आप सीधा आ जाएँ रिपोर्ट प्रीव्यू के अंदर। अब ये इट विल टेक सम टाइम कैलकुलेट थिंग्स और इसकी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, तो आपके जो रिजल्ट्स आपको रिक्वायर्ड है आप वो एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है। मैं को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का भी तो इसका तरीका बता देता हूँ, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप जो है ना, आप क्या करो, ये आपके पास रिपोर्ट आ गई, ये देखें इसमें शेयर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आई हुई हैं आपकी सारी ना, एक साथ आई हुई है, ठीक है। और ये बहुत सारे रिजल्ट्स हैं तमाम डिफॉर्मेशन के, शेयर फोर्स के, बेंडिंग, ये भी आपकी तस्वीर आ गई हैं, ठीक है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको प्रिंटिंग में डाल दो, राइट क्लिक करें और प्रिंट पे चले जाएं, प्रिंट पे जाएं और ये अडोप पीडीएफ कर दें। आप अडोप पीडीएफ करके प्रिंट कर दें, तभी आपका पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। ये मुझसे बोल रहा है सेव किधर करूँ, तो मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, फोल्डर बना लेते हैं।
तो इसमें सब कुछ होता है, जो आपके रिजल्ट्स हों वो लीजिएगा, सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये PDF मुमकिन तौर पे खुलेगी, काफ़ी हैवी, थोड़ी सी हैवी होती है, लंबी भी होती है PDF, ठीक है। तो इट्स टेकिंग टाइम, और आई थिंक सो अब इसने सेव की है। बहरहाल तो ये आपको मैंने समझा दिया रिपोर्ट किस तरह बनती है। तो हमारी यहाँ पे सिमुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हमने शेयर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमें निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये मेरे पास रिपोर्ट भी बन के आ गई है, ठीक है। अब तो ये PDF की फॉर्मेट में आई है मेरे पास, मेरे को दिखा देता हूँ। ये PDF के फॉर्मेट के अंदर आई है, ठीक है। तो खैर हो गई। तो ये शेप और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आप इनकी पिक्चर आप इमेज टू क्लिपबोर्ड Ctrl+C कर लें, इमेज टू क्लिपबोर्ड किया आपने, और आप इसको फिर कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी सिमुलेशन एक मुकम्मल हो चुकी है। अब हम दूसरी सिमुलेशन पे जाते हैं कि जो है सॉलिड बॉडी के ऊपर है, ठीक है। तो दूसरी सिमुलेशन के लिए हम लोग ये करेंगे कि स्टैटिक स्ट्रक्चर को पकड़ा, लेफ्ट क्लिक दबाया, और लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद इसको यहाँ छोड़ दें। आप छोड़ दिया आपने, इसमें ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री में राइट क्लिक करें। अब मैं आपको ज्योमेट्री बनाना सिखाऊंगा, तो न्यू डिज़ाइन मॉडल ज्योमेट्री पे जाएं। अब हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है। तो यू विल सी दैट हाउ विल मेक दिस। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है, बट ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा, आपको मसला नहीं होगा इसमें, इसके बाद ना इंशाल्लाह आपको चीज़ें रिजल्ट्स निकालने में, ठीक है। अच्छा भाई, किसी के पास फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो राइट क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट ज्योमेट्री का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट कर ले, ठीक है। तो वो इंपोर्ट जो होगी वो IGES फाइल में होगी। अभी तो ज्योमेट्री मेरे पास खुली हुई है तो इस वजह से वो नहीं दे रहा, लेकिन आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ IGES फाइल जो होती है वो ही इंपोर्ट होगी, ठीक है। तो भाई इसका तरीका ये होगा कि हम लोग लेते हैं XY प्लेन, ठीक है। XY प्लेन पे आई बीम ले लेते हैं। XY प्लेन लिया, ठीक है, और कॉन्सेप्ट में गए और ले लिया क्रॉस सेक्शन आई बीम का। आई बीम बनाना इज़ अ हेडिक, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, आप इसको ऐसे ही बना लो, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी पुट कर देता हूँ वैल्यूज। ठीक है, ये आ गई बीम हमारी, ठीक है। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं आप। एक्सट्रूड ये होता है कि वो बड़ा हो जाता है, सही है। हमें 14 मीटर पे चाहिए, तो 14,000 मिलीमीटर पे, और ये पूछ रहा है इसका सेलेक्ट नहीं हुआ भाई, सेलेक्ट कर लो भाई यार हम। हाँ हो गया, नहीं हुआ अभी भी। आई डोंट नो कि सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। सो वी हैव टू सी कि वो जनरेट भी हुआ नहीं हुआ। इसको जनरेट कर ले राइट क्लिक करके, ठीक है। अब आप सेलेक्ट करेंगे, अच्छा ओके, इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट कर लें। ऐसे मसले आ जाते हैं, मसले की बात नहीं है सच, ठीक है। आई बीम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब आई बीम को हमने सेलेक्ट रखा हुआ है, सेलेक्ट रखने के बाद एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया हमने, अप्लाई किया, देखें I1 लिखा हुआ है, तो आई बीम है, ठीक है। इसको 14,000 मिलीमीटर पे करेंगे, सही है, और इसको राइट क्लिक करें, जनरेट करेंगे, तो एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। ये तो आई बीम हमारी सॉलिड बन गई है, बेहतरीन किस्म की, ठीक है। अब ना हमें इसको, अगर आपको याद हो, तो हमें 10 मिलीमीटर के ऊपर जो है 10 मीटर के ऊपर एक रोलर सपोर्ट चाहिए। तो उसको देने के लिए मुझे एक ना फेस स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। फेस स्प्लिट एक ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं जो हूँ वो ये सरफेस लूँगा, और ठीक है, इसके ऊपर मैं एक स्केच बनाऊँगा। स्केच पे किया मैं लाइन, और ये मैंने इस तरीके से बनाया कि वो उस पर टच भी कर रही है, और ये वर्टिकल होनी चाहिए, वर्टिकल का ऑप्शन आना चाहिए। कंट्रोल कर दबा के कर लें, थोड़ा मैं तेज़ चलूँगा। अब ये वर्टिकल आ गया, 10 मीन्स ओके, ठीक है। वर्टिकल आ गया, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब ये, अब ना इसको डायमेंशन देनी है। डायमेंशन हम लोग जो है वो आखिर से 10 मीटर की देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल दे के देखते हैं, नहीं देखें हॉरिजॉन्टल मांग रहा है। अच्छा, ये डायमेंशन देंगे आप 10,000 मिलीमीटर या 10 मीटर की, ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया। अच्छा, अब ने फेस प्लेट के लिए टूल में जाए, टूल में जाने के बाद यहाँ पे फेस प्लेट का ऑप्शन ये रहा, सही है।
फेस प्लेट में आपने दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, एक तो आप सेलेक्ट करोगे टारगेट फेस, तो फेस ये रहा आपका टारगेट फेस, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पूछ रहा है टूल ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आप जब सेलेक्ट करेंगे ये लाइन, ठीक है, लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अप्लाई करें और फेस प्लेट को राइट क्लिक करें, जनरेट कर दें। तो अभी आप देखेंगे कि ये अब दो फेस हो जाएंगे आपके पास ना, सिंगल फेस नहीं रहेगा, अभी दो फेस हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलग फेस है, ये अलग फेस है, तो हम लोग यहाँ पे रोलर सपोर्ट बड़ी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ज्योमेट्री बन गई, इसको कट करें। अब मॉडल में जाएंगे, तो ये हमारी जो है वो दूसरी सिमुलेशन हो रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयर स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। सबसे पहले मैच जनरेट करते हैं। मैच जनरेट करने के लिए मैं आपको इंसर्ट में जा, मैंने आपको बताया साइजिंग कर लें आप, ठीक है। बहुत से मेथड्स होते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो समझ में आए। ये मेरा मेथड है, 50 मिलीमीटर का साइज़ रख लें। 50 मिलीमीटर मैंने बहुत ट्राई किया हुआ है और इट्स द बेस्ट साइज़, ठीक है। इस पर रिजल्ट्स भी मतलब स्टेबल होते हैं और आपकी मैश भी मतलब एक अच्छा मैश बनता है। ये मैश आप देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक स्ट्रक्चर में जाएंगे, इंसर्ट में गए, फिक्स सपोर्ट, वैसे ही फिक्स सपोर्ट बाउंड्री कंडीशन वैसी ही देनी है जैसे हमने लाइन बॉडी के अंदर दी थी, बस फ़र्क ये है कि यहाँ मेरे पास सॉलिड बॉडी है, ठीक है। तो ये फेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और ये फेस सेलेक्ट कर लिया। फिर जाए इंसर्ट और हम लोग लाइन प्रेशर ले लेते हैं अभी, ठीक है। हमें यूडीएल लगाना है, तो यूडीएल के लिए हम लोग लाइन प्रेशर ले रहे थे, पिछली बार हमने फोर्स ली थी। फोर्स के लिए अपना लाइन प्रेशर के लिए लाइन हमने सेलेक्ट की। लाइन सेलेक्ट करने के बाद 25,000 न्यूटन पर मीटर है, तो 25,000 न्यूटन पर मीटर की जगह 25 न्यूटन पर मिलीमीटर डाल देता हूँ, एक ही बात है, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। ये हमने लाइन सेलेक्ट कर ली हमने। अब ये बोल रहा है डायरेक्शन डिफाइन करो। डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने ये लाइन सेलेक्ट करी और ना ये ऐसे कर दिया, तो ये ना डायरेक्शन नीचे आ गई, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। अब रोलर सपोर्ट के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। अपना इसके अंदर एक कॉन्सिक्वेंस है, वो आप समझने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझेंगे। तो अब आप देखेंगे वाई एक्सेस पे, पिछली मतलब हमने एक्स एक्सेस पे रिस्ट्रिक्ट किया था, अब हम लोग वाई एक्सेस पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास वाई एक्सेस जो है वो इस डायरेक्शन में मौजूद है, इस वजह से हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग पहले तो लाइन सेलेक्ट करेंगे। लाइन सेलेक्ट करने के लिए ये, और ये हमने सेलेक्ट की लाइन, और वाई एक्सिस में इसको कर दिया 0, ठीक है, सही है। अच्छा, अभी मैं एक मरतबा बल्कि इंसर्ट मैं डिफॉर्मेशन का आप दे देता हूँ, डायरेक्शनल करते हैं और हमें चाहिए सिर्फ वाई एक्सिस में, ठीक है। अच्छा, लाइन बॉडी जो है वो 2D पे काम करती है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा फ़र्क आएगा, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। तो वो बेसिकली वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये आप इसकी अगर डिफॉर्मेशन देखें तो ये थोड़ा सा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल आ गया, और ये आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में नहीं, एक्स एक्सिस में भी बेंड हो रहा है, तो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ बेंड, हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक और बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट की, और इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई ये भी एक्स एक्सिस में भी बेंड ना हो भाई, सही है ना। तो ये फेस सेलेक्ट किया मैंने और एक्स एक्सिस में इसको कर दिया 0, राइट, ठीक है। तो अब अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सीधा बेंड होगा, ज़बरदस्त किस्म का। तो अभी आप देखेंगे डिफॉर्मेशन कैसी है, बिल्कुल सीधी हो गई अब। तो भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें बिल्कुल सीधी डिफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। और ये 23.37 मिलीमीटर वहाँ पे भी कॉमन होगा, जो पिछली सिमुलेशन में की थी उसमें भी ऐसे ही मतलब ना यही सीन होगा कि उसमें भी आपके पास 23.0 मिलीमीटर की जो है वो डिफॉर्मेशन होगी। तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे थे, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें सोल्यूशन में हमारे पास ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं क्योंकि ये अब सॉलिड बॉडी है। तो वी हैव मोर स्ट्रेसेस एंड नो डायग्राम्स ओवर हियर। सो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, रिएक्शन फोर्सेस निकालते हैं, ठीक है, और रिएक्शन मोमेंट भी आएगा फिक्स सपोर्ट पे। तो इसके लिए प्रोब डालते हैं।
फोर्स रिएक्शन की, और हमारे पास डिस्प्लेस फिक्स सपोर्ट पे निकालते हैं फोर्स रिएक्शन, ठीक है, और इस पर मोमेंट भी आएगा तो मोमेंट भी निकालते हैं, ठीक है, प्रोब मोमेंट रिएक्शन, और मोमेंट रिएक्शन भी फिक्स सपोर्ट के ऊपर। फिर उसके बाद हम जाते हैं, हम निकालते हैं डिस्प्ले, मतलब जो हमने रोलर सपोर्ट दी है उसके ऊपर हम जो है एक अदद फोर्स रिएक्शन निकालते हैं, जो रिएक्शन फोर्स है वो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे देंगे आप, डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखें रिएक्शन फोर टू खुद रिकग्नाइज किया उसने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अच्छा, तो पहले अच्छा यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मॉइलमाइस्टर स्ट्रेस भी निकाल देते हैं हम, ठीक है। इवेल्युएट ऑल रिजल्ट्स कर दिया हमने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखें तो ये वाई एक्सिस पे हमें रिएक्शन फोर्स दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा दैट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में आ रही है, सही है, फिक्स सपोर्ट तीनों में रिस्ट्रिक्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है, बट वाई बहरहाल फिक्स सपोर्ट भी हमारे पास रिएक्शन आ चुकी, और जो हम लोग रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली देखेंगे वो वाई एक्सिस वाला रिएक्शन होना चाहिए, राइट। तो वाई एक्सिस वाला रिएक्शन जो है वो सही है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा मोमेंट रिएक्शन भी देख लेते हैं, तकरीबन हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल सही रिएक्शन दिया है इसने मुझे, वाई मतलब अच्छा मोमेंट जो होगी वो आप लोगे जेड एक्सिस वाली, तो मोमेंट आप देख लीजिएगा कि कैसे होगी मोमेंट, ठीक है। तो ये मोमेंट भी निकाल लिए, ठीक है। अब हम स्ट्रेसेस पे जाते हैं, तो अब जो है स्ट्रेसेस के लिए हम सबसे पहले ना एक अदद हम लोग ना इस पर जाएंगे, मॉडल में राइट क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री ले लेंगे, और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के अंदर हम लोग इंसर्ट जाएंगे पाथ पे। अच्छा आप जो पाथ लेंगे ना वो मिडिल में लेंगे, और मेरी कोशिश है कि हाफ पे लें, ठीक है, बिकॉज मैं हाफ पे मतलब मिसाल के तौर पे मतलब जो बैंडिंग के स्ट्रेसेस हैं वो हाफ लेंथ पे निकालना चाह रहा हूँ, शेयर स्ट्रेसेस हाफ लेंथ पे निकालना चाह रहा हूँ, सही है। तो इसके लिए पाथ लेना पड़ेगा, तो पाथ के लिए लोकेशन आप मैंने आपको समझाया था एच से भी डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ, अप्लाई किया मैंने इसे, ठीक है। अच्छा इसका ओरिजिन डिफरेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आप कैट पे बनाते हो, ठीक है, तो आप उसका ओरिजिन सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है, राइट। तो वो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इफ़ यू आर डूइंग ऑन कैड, ठीक है। मैं भी इंपोर्ट कर सकता था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस ज्योमेट्री ऑन एंसिस आई डिड दैट, ठीक है। तो ये मैंने निकाल किया है। अच्छा अगर आप देखेंगे तो ये 14,000 आया भाई, इसको छोड़ते हैं हम, ये Z0 है ना, इसको हम कर देते हैं 14,000 का आधा 7,000, तो आप देखें आधे पे पहुंच गया, ठीक है। तो हमें आधे पे निकाल लेते हैं, ये हमने एक पाथ डिफाइन कर दिया, एक और पाथ ले लेते हैं हम, हाफ पे चले जाते हैं, तो जो Z एक्सेस है उसमें 7,000 डाल देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग वो ना वर्टिकल बनाना है, एक वर्टिकल आप समझ लें, समझ जाएंगे मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। वाई एक्सिस पे 0 है तो इसको 155 करते हैं, हाँ ये देखें, ये मैं चाह रहा था, ठीक है। अब बेसिकली मैं ऐसे भी नहीं चाह रहा, मैं पूरा चाह रहा हूँ, तो पूरे के लिए मैं यहाँ पे -155 डाल देता हूँ, थोड़ा कोऑर्डिनेट से, बल्कि नहीं इसको 0 ही रखें आप, इसको कर देते 310, पूरा हो गया, ठीक है, आधे पे और पूरा वर्टिकल लाइन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम जो है वो राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में गए, स्ट्रेसेस में गए, हमें चाहिए पैडिंग स्ट्रेसेस या नॉर्मल स्ट्रेसेस, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में गए, ठीक है। अब जो है वैसे अगर आप निकालते हैं जैसे मैंने पहले इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस निकाले थे तो वो इसमें तो ऐसे निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री सिलेक्शन की जगह यहाँ पे आप जो है वो पाथ करोगे, और पाथ भी हमारे पास दो हैं, एक पाथ है और एक पाथ 2 है, तो हम लोग पाथ में जाएंगे, हमें ये लंबा वाला पाथ देना है, ठीक है, नॉर्मल दे दिया। और जो शेयर है, शेयर के लिए हम जो है वो ऊपर बड़ा ऊपर वाला पाथ देंगे, ज्योमेट्री सिलेक्शन में गए और पाथ दिया, और पाथ देने के बाद ये पाथ दे दिया पाथ 2, सही है, पाथ 2 दे दिया हमने, और ये एक्स वाई प्लेन आएगा, बिल्कुल एक्स वाई प्लेन क्योंकि टूटेगा तो एक्स वाई प्लेन ही आएगा, लेट्स सी व्हाट वी गेट। और अगर आप पॉइंट 2 पे देखते हैं तो क्या हमारे पास स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो ये पूरा टेबल दे रहा है कि भाई 7,000 जो ये जो लेंथ है यहाँ पे बैंडिंग स्ट्रेसेस 5.2 एक्सपोनेंट -2 आ रहे हैं, सो
तो इसको हम लोग जो है नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारे पास मुझे नहीं लग रहा कि सही आए हैं। एंड शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे आने चाहिए थे, सॉरी जेड वाई प्लेन पे आएंगे। -18 आ गया, सही है। तो हम लोग आधे पे देख लेते हैं, यानी कि 155 पे देख लेते हैं। 155 पे कितने आ रहे हैं? 32 आ रहे हैं, सही है। 155 पे सही आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17.37 मेगा पास्कल, और यहाँ पे 18.76 मेगा पास्कल आ रहे हैं। तो माइनस साइन बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है कंप्रेसिव है। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस अभी भी हमारे पास सही नहीं आ रहे हैं। तो इसकी बेसिकली वजह हमारा ये है कि मेरा पाथ शायद ठीक नहीं है। तो पाथ को ठीक करने के लिए मुझे शायद वाई एक्सिस पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये पाथ होना चाहिए बर्डल के अंदर। तो वाई एक्सिस पे 310 है, 310 है, ठीक तो है। ऊंचाई कम करनी है, हाँ इसको कर दें 0। आप 0 भी ना करें, 155 कर दें। 155 कर दें, समझ में आ रही है? क्योंकि लेंथ है ना, तो उसको आधे पे कर दिया हमने। फिर हमने इसको वैल्यूएट ऑल रिजल्ट्स करते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो निकालने का तरीका असल में ये है कि ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किए हैं, इंसर्ट में जाएं और नॉर्मल स्ट्रेस में गए, एंड नॉर्मल वेयर इज़ नॉर्मल, नॉर्मल में चले जाएं। नॉर्मल में जाने के बाद जो है इसकी ज्योमेट्री सिलेक्शन में पाथ जाएं, और पाथ आपने वर्टिकल लेना है। तो वर्टिकल पाथ ले लिया आपने, और ये चले जाएं आप इसमें जेड एक्सिस में, सही है। क्योंकि बेसिकली नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस बाहर की तरफ होंगे, डायरेक्शन उनकी बाहर की तरफ होगी। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा -56.646 मेगापास्कल, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग एट दी सेंटर देखें तो ये बिल्कुल कम हो रहा है, सही है। और एट द टॉप भी ये 56 पॉइंट समथिंग है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर हमें अगर फॉर एग्जांपल डिफॉर्मेशन निकालनी है और हमें पता करना है कि भाई हर पॉइंट पे डिफॉर्मेशन क्या है, तो डिफॉर्मेशन हम सबसे पहले तो इसको करते हैं तो वाई एक्सिस में, ठीक है। और ऑल बॉडीज़ की ज्योमेट्री सिलेक्शन हम लोग इसको कर देते हैं पाथ। अब हम लोग यहाँ पर भी पाथ दे सकते हैं, वही पाथ जो पहले हमने डिफाइन किया था। और या भी आप देखेंगे डिफॉर्मेशन की वही डायग्राम आ रही है जो कि हमने शेयर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर जो एक डिस्प्लेसमेंट की डायग्राम निकाली थी, बिल्कुल वैसी डायग्राम है, -23.366, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप इसी तरह से स्ट्रेन एनर्जी के अंदर भी एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी चले जाएँ, यहाँ पे भी ज्योमेट्री सिलेक्शन के साथ आप जो है पाथ डालते हैं, और पाथ डालते हैं आप ये वाला, और आप जो है इसको निकाल दें राइट क्लिक करके इवैल्यूएट ऑल रिजल्ट्स। तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी, सही है। इसका भी कर्व आ गया आपके पास माशाल्लाह से। तो अब फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट निकालनी है और यू वांट एवरी फिगर, आपको ये फिगर भी चाहिए। अब फिगर को पहले तो आप इसको सेट कर लो आप ना तमीज़ से, ठीक है। अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल बटन के जरिए से सेट कर लें आप इसे। सेट करने के बाद जो है वैसे ही जैसे मैंने को फिगर लेने का तरीका बताया था वैसे फिगर लें, यहाँ पे फिगर, ठीक है। अब मुझे भाई मुझे ये फिगर नहीं चाहिए, मुझे ये फिगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँ फिगर आप, ठीक है। तो इसी तरह से जो जो चाहिए वहाँ पे जाके क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिगर कर लें, सही है। अब आप रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट प्रीव्यू पे चले जाएँ, एंड यू विल गेट द रिपोर्ट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, जो आपकी पसंद की चीज़ हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो लीजिएगा, फिर रिपोर्ट बनाइएगा। और रिजल्ट अलहमदिल्ला बिल्कुल वेरीफाइड है और बिल्कुल सही है अलहमदिल्ला, ठीक है। तो ये आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ भाई। आपको PDF में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताया मैंने आपको कि ये देखें फिगर आ गई हमारी, और ये देखें ये फिगर्स भी आ रही हैं, ये शेयर स्ट्रेस की, ठीक है, ये आ गई बेंडिंग स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस की। तो मैंने क्लिक किया था ये पिक्चर भी आ गई, सही है।
डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन की भी आ गई पिक्चर, स्ट्रेन एनर्जी की पिक्चर आ गई। तो डेट ऑल, और इसको राइट क्लिक करें, प्रिंट कर लें, जैसे मैंने आपको सिखाया था, अडॉप्ट PDF करें और प्रिंट निकाल के, तो ये सेव हो जाएगी PDF फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो मैं सेव नहीं कर रहा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। सही है, और लिंक्स आप देख लीजिएगा, लिंक से आप, अगर आप एंसेस नहीं है आपके पास तो लिंक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है, उनसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी, उनको भी फ़ायदा हो और वो भी ये सिमुलेशन आराम से कर सकें। आई होप यू लाइक इट और इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।